लेकिन पप्पू यादव इसलिए कंफर्म यहाँ उतरे हुए हैं क्योंकि पूर्णिया वो स्रोत है जहाँ से हमेशा इनको ताकत मिलती रही है। जब जब पप्पू यादव पूर्णिया आते हैं तो वो पानी जैसे मगरमच्छ पाता है उस तरीके की ताकत उनकी बढ़ जाती है। तो 85 से जीते हुए थे संतोष कुशवाहा, जो अब एनडीए में चले गए हैं। जी बिल्कुल। तो महागठबंधन में थे जब तक जदयू, तब तक ये सीट पप्पू यादव को महागठबंधन से मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब जब चले गए हैं उस तरफ नीतीश कुमार, तो ये आसान सीट हो गई पप्पू यादव के लिए ना। इनके लिए लड़ाई एक तरफा हो गई। इनके पास सबसे समस्या है कि ये कब क्या बोल दें, इस पर एक बहुत बड़ा संशय रहता है। मतलब विवाद में रहते हैं, बयान दे करके क्रिटिसाइज कर देते हैं किसी को भी, गलती दिखी सोनू भाई पे बोल देंगे। लोगों से जब हम बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि गरीबों के मसीहा है, बिजली यहाँ पे उन्होंने पहुंचाई। गलत लाइन है। गरीबों के मसीहा लालू यादव के लिए होता है, ये गरीबों के लाल है। अच्छा, पटना से पूर्णिया तक बाहर जब आता है तो पप्पू यादव जाता है। पटना को भी बाहर संभालने वाला, पूर्णिया सीमांचल के इलाकों को बाहर संभालने वाला। कैसा लग रहा है स्वाद खाने का? माँ के हाथ का स्वाद कैसा लगना चाहिए, इससे ज्यादा आनंद, इससे ज्यादा खुशी, इससे ज्यादा सुखी कुछ हो ही नहीं। हम बेटा यहाँ की, हमारी माँ यहाँ है, तो हम कहाँ रहेंगे? यही रहेंगे गठबंधन, माँ के पास। गठबंधन में या अकेले सर? माँ के पास। माँ के पास रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। देखिए गेम बड़ा, अब हम इसी तरह से करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब चुनावी माहौल में पूरा बिहार, पूरा देश डूबता हुआ नजर आ रहा है। पूरे सीमांचल, मिथिलांचल के इलाकों में हमारी गाड़ी घूम रही है, और इस क्रम में हमने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को पकड़ लिया है पूर्णिया की धरती पर। पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया के अभियान के तहत पप्पू यादव पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, और आगामी 2 तारीख को एक बड़ा जन सैलाब भी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आप देखेंगे। पप्पू यादव का यह शक्ति प्रदर्शन है। क्या पूर्णिया में पप्पू यादव जीत पाएंगे? हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी है। सर, पप्पू यादव को हमने पकड़ लिया है पूर्णिया में, काफी जगह घूम रहे हैं प्रणाम पूर्णिया के तहत। क्या लग रहा है, इनका चांसेस है कुछ? जदयू की सीट है सर, ये चांस लग रहा है यहाँ पे? इन्होंने हमने इनको नहीं पकड़ा, इन्होंने हमको पकड़ लिया है। जी। हम भाग रहे थे पटना की तरफ, पप्पू यादव जी का कार्यक्रम है, और प्रणाम पूर्णिया जो हर तरफ पूर्णिया में पोस्टर लगे हुए हैं, उसी के आधार पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम क्या है? जनसंपर्क करके पूर्णिया के डोर टू डोर जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त चुनावी बिगुल जरूर फूका हुआ है, लेकिन सच्चाई है कि सारे के सारे लोग जो प्रत्याशी हैं इस वक्त, वो जमीन पर नहीं है, असंशय है सब में, इसमें संशय है सब में। और वो संशय जब तक तक असंशय में नहीं बदल जाता है, ये जब तक वो कंफर्मेशन नहीं बदलता, तब तक बहुत सारे लोग जमीन पर उतरेंगे। लेकिन पप्पू यादव इसलिए कंफर्म यहाँ उतरे हुए हैं क्योंकि पूर्णिया वो स्रोत है जहाँ से हमेशा इनको ताकत मिलती रही है। जब जब पप्पू यादव पूर्णिया आते हैं तो वो पानी जैसे मगरमच्छ पाता है उस तरीके की ताकत उनकी बढ़ जाती है। और अभी भी आप देखिए कि हर किसी से पप्पू तो ऐसे जनसुलभ रहे हैं, लेकिन सबसे मिलना, डोर टू डोर जाना, देखिए महिलाएं इंतजार कर रही हैं। और ये इंतजार क्यों किया जा रहा है? इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पप्पू यादव का काफिला इस गाँव से गुजर रहा है। हर तरह की जातियां हैं, आपने लोगों से बातचीत की, हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं। कृषक है, गौ पालक है, ये लोग विकास से काफी दूर है। तो मुख्य पूर्णिया है, कितना अलग है पूर्णिया। हम लगातार मुख्य पूर्णिया में थे, हम देख रहे थे, और ये पूर्णिया कितना अलग है। तो इसलिए संभावना तो क्षेत्रीय लोगों के लिए बनी हुई है। लोग आप जानते हैं जो वर्तमान सांसद है उनके लेकर क्या बोलते हैं, वो खुद पलायन कर देते हैं, खुद ही वो नहीं रहते हैं क्षेत्र में। हालांकि उसको बदलने की कोशिश चुनाव में करेंगे, लेकिन सच्चाई है कि संभावनाएं तो बन गई है ना। इस तरीके से पप्पू यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, इस सीट पर, इसके आसपास की सीट पर उनका दबदबा हमेशा रहेगा। आवाज एक बड़ी बात ये भी रही है कि पप्पू यादव लड़ने की तारीफ किए थे, ये सीट महागठबंधन की सीटिंग सीट थी, जदयू की सीट। 85 से जीते हुए थे संतोष कुशवाहा, जो अब एनडीए में चले गए हैं। जी बिल्कुल। तो महागठबंधन में थे जब तक जदयू, तब तक ये सीट पप्पू यादव को महागठबंधन से मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब जब चले गए हैं उस तरफ नीतीश कुमार, तो ये आसान सीट हो गई पप्पू यादव के लिए ना। इनके लिए
लड़ाई एक तरफा हो गई। इन्हें महागठबंधन में भी लड़ना नहीं है, ये जाकर स्वतः कर दे कि सीट हमको लड़ना है, लड़ रहा हूँ। तो कांग्रेस और राजद कुछ कर नहीं पाएगी। कांग्रेस तो पहले से भी ये चाहती है कि लड़े, यहाँ से कांग्रेस चाहती है। सर तो एक बड़ा सवाल ये होता है कि कांग्रेस चाहती है इस सीट पर लड़े, पप्पू यादव की अपनी पार्टी है, तो क्या अपनी पार्टी से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे? कांग्रेस इनकी पत्नी भी है। देखिए, किसी दरवाजे से किसी को कुछ मांग लिया खाने के लिए और खा रहे हैं। चलिए देखिए इस तरीके से मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि जमीनी नेता के तौर पर लालू यादव के बाद यही एक ऐसा नेता है जो इस तरीके के काम कर सकते हैं, और यही इनको जनसुलभ भी बनाती है। लेकिन सच्चाई है कि मतलब अब दावा तो कर दिए हैं, समीकरण भी बदल गया। नीतीश कुमार के इधर आने की वजह से एक सीट तो खाली हो गई ना उस गठबंधन में, एक विश्वसनीय चेहरे की। और एक बात जान लीजिए, जहाँ तक नीतीश कुमार अब तक इस बात के लिए जाने जाते हैं कि पलटते हैं इधर उधर, और पूरे में स्टाइल नहीं बदला। वो आज भी नरेंद्र मोदी का उसी तरह से विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा था इंटरव्यू में भी कि कांग्रेस के लिए आपका दिल लगता है, कांग्रेस के लिए आपको लगता है नहीं, कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन दिक्कत है कि पप्पू यादव का अग्रेसिव नेचर है, इसमें से डर लगता है। ये विश्वसनीय है, ये लगातार से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ सबसे समस्या है कि ये कब क्या बोल दें, इस पर एक बहुत बड़ा संशय रहता है। मतलब विवाद में रहते हैं, बयान दे करके क्रिटिसाइज कर देते हैं किसी को भी, गलती दिखी सुन वहीं पे बोल देंगे, पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं उस चीज को, क्रिटिसाइज कर देते हैं, दिक्कत ये है। लेकिन अब जब दावा कर दिए हैं और इस सीट पर जदयू के जो कैंडिडेट है उनका हैट्रिक नहीं लगेगा, तो हमारे दर्शकों ने भी कह दिया यहाँ के, तो एक संभावना तो निश्चित रूप बन गई है। सर लोगों से जब हम बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि गरीबों के मसीहा है, बिजली यहाँ पे उन्होंने गलत लाइन है। गरीबों का मसीहा लालू यादव के लिए होता है, ये गरीबों के लाल है। अच्छा, गरीबों के लाल है, गरीबों के बीच में से आए हैं। और मैं देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, इनकी पार्टी का कोई मैं प्रवक्ता हूँ, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी तो रही है ना। और इस क्षेत्र में सीमांचल के इलाकों में जो बाढ़ की एक बड़ी त्रासदी रही है, पटना से पूर्णिया तक बाढ़ जब आता है तो पपुलिया हो जाता है। पटना को भी बाढ़ वाला, पूर्णिया सीमांचल के इलाकों को बाढ़ से वाला। हाँ, राजनीतिक रूप से जो इनको समस्या हो रही है वो तो एक बड़ी बात है ना। जिस तरीके से राजनीतिक रूप से मैंने सांसद थे, बेस्ट सांसद का आवाज जीते, लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक, यहाँ पूर्णिया तक इनके आवाज पर लंगर चलता ही रहता है, सेवा होता ही रहता है, बीमारों का इलाज होता ही रहता है। और उसमें अगर जनप्रतिनिधि बनकर जो गए हैं, वो चुनाव हार गए, फिर बाद में चुनाव गई लड़ाई की पार्टी वो भी हार गई, तो एक बड़ा जगह स्पेस तो इनके लिए भी बना ना। तो उस स्पेस को भरने के लिए वापस बैक टू बेसिक्स, बैक टू रूट्स, अपने जगह कहाँ से परिचित है, पूर्णिया से कितनी बार जीता, 3 बार जीता, चलिए एक बार फिर से चलते हैं। तो इस बार पूर्णिया में पप्पू यादव ने ताल ठोककर इंटरेस्टिंग नहीं बनाया है, बाकी लोगों के लिए बहुत कठिन कर दिया है, बहुत कठिन कर दिया। सर हमने बात की कि राममय पूरा माहौल है, लोगों से जब हम बात कर रहे थे कि राममय माहौल है, तो कि राम को हम मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अभी जो हमारे लिए जरूरत है जिस सांसद की, जमीनी सांसद की जरूरत है, इसलिए पप्पू यादव को हम चुन रहे हैं। राम जी तो आस्था का विषय बिल्कुल है, और राम के बिना तो कुछ नहीं चलता है। लेकिन ये बात भी कि एक जो भौतिक जगत है, इसमें भी चीजें चलाने, लोकतंत्र मजबूत रहेगा, बदलाव होता रहेगा, सबसे मजबूती वहीं आती है। और वो बदलाव कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र से जो वर्तमान सांसद, एक बार समझिए, इस क्षेत्र से वर्तमान सांसद है, उनका एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ा है। दूसरा, भाजपा और जदयू या राजद, ये कौन से नया प्रत्याशी आएंगे कोई समझ में नहीं आ रहा अभी तक। कांग्रेस और महागठबंधन से कोई दावा अभी तक नहीं किया है, नाम का ही है, लेकिन दावा किसी ने नहीं किया है। ये साबित करता है कि ये तैयारी में अगर पहले लग गए हैं तो मजबूरी हो जाएगी उनको टिकट देना महागठबंधन। और महागठबंधन की एंट्री मुझे लगता होगी, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल पे एक बड़ा खुलासा किया है कि हम तीसरा मोर्चा नहीं बनाने जा रहे हैं, हम गठबंधन में शामिल होंगे। कौन सा गठबंधन? पप्पू यादव बताएंगे, खुद बता रहे हैं, चलते देखिए तो पप्पू यादव का जो प्रणाम पूर्णिया अभियान है, उसके तहत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के पूर्णिया में घूम रहे हैं। और सबसे खास तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पप्पू यादव किसी घर से उनके लिए स्पेशल खाना बना था और खाना खाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। साग भात है, साग भात खाते हुए पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। और यही जो पप्पू यादव की छवि है काफी अलग बनाती है अन्य नेताओं से। पप्पू जी से बातचीत करने कैसा लग रहा है स्वाद खाने का? माँ के हाथ का स्वाद कैसा लगना चाहिए, इससे ज्यादा आनंद, इससे ज्यादा खुशी, इससे ज्यादा सुखी कुछ हो ही नहीं। बहुत आनंद आ रहा है सर। ऐसी छवि जो है हम सब बहुत कम नेताओं में देखते हैं। और आप जिस तरीके से तिलक आपको लगा है, ये मान लिया जाए कि पूर्णिया में अब पप्पू यादव ही रहेंगे। हम बेटा यहाँ की, हमारी माँ यहाँ है,
तो हम कहाँ रहेंगे? यही रहेंगे गठबंधन माँ के पास, गठबंधन में या अकेले सर? माँ के पास। माँ के पास रहेंगे। चलिए देखिए, तो पप्पू यादव जी हैं और उन्होंने कह दिया कि पूर्णिया हमारे लिए माँ है और किस तरीके से वो साग भात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें काफी अनोखी तस्वीरें हैं, काफी अनोखी तस्वीर बना रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन प्रोग्राम पूर्णिया के तहत पप्पू यादव किस किस क्षेत्र में जा रहे हैं लगातार अपडेट रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।